कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और देर सवेर ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। यह कहानी इसी बात का सबूत है। यह उस दर्दनाक पहलू की है जो एक लड़की की में तब आता है जब उसकी आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। इस घटना का परिणाम उस लड़की के लिए और भी गंभीर हो जाता है जब वह इस दुराचार की वजह से गर्भवती हो जाती है। इस स्थिति में लड़की एक ऐसे बच्चे की मां बन जाती है जिसे वह चाहकर भी स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरी ओर समाज की नजरों में वह बच्चा दुराचार की निशानी बन जाता है और उसकी पूरी जिंदगी तानों और आरोपों के बीच गुजरती है। बच्चे की मां के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन होती है। उसे अपने बच्चे को पालना पड़ता है लेकिन वह इस सच्चाई से लड़ती रहती है। यह बच्चा एक अपराध का परिणाम है। दूसरी ओर बच्चा खुद भी अपने अस्तित्व की सच्चाई से जूझता रहता है। उसकी कोई गलती न होते हुए भी उसे समाज की नजरों में खुद को सही साबित करना पड़ता है। कई मामलों में कानून और पुलिस ऐसे मामलों में सही समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते और पीड़ित महिला न्याय की आस में टूट जाती है और हार मान लेती है। लेकिन इस कहानी में एक अनोखा मोड़ तब आया जब 30 साल बाद वह बच्चा बड़ा होकर अपने पिता से बदला लेने के लिए आता है। यह बच्चा अपनी मां के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है और अपने अस्तित्व की सच्चाई से न्याय पाने की कोशिश करता है। यह कहानी सिर्फ उस एक महिला के संघर्ष की नहीं बल्कि उस बच्चे के साहस और आत्मसम्मान की भी है जो अपने अस्तित्व को स्वीकारते हुए न्याय की लड़ाई लड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना की शुरुआत साल 1994 में एक 12 साल की लड़की से होती है। इस लड़की के परिवार को शिक्षा का महत्व था और उसकी बड़ी बहन और बहनोई दोनों ही सरकारी कर्मचारी थे, जो उस समय में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासकर महिलाओं के लिए। बड़ी बहन की शादी भी एक अच्छे घर में हुई थी और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी। जब इस लड़की की उम्र 12 साल से थोड़ी अधिक होती है तो घर वालों ने उसे भी पढ़ाई जारी रखने और कुछ बनने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि लड़की अपने बड़ी बहन के पास जाकर जरूर कुछ बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी बड़ी बहन के पास जाकर रहो, क्योंकि वह पढ़ी लिखी हुई है, पढ़ाई में मदद भी कर सकती है। छोटी बहन शाहजहांपुर में ही अपनी दीदी और जीजा के पास रहने लगी। बड़ी बहन और जीजा की नौकरी भी वहीं पर थी, इसीलिए वे किराए के कमरे में रहते थे। छोटी बहन भी वहां रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। सितंबर 1994 में उनके घर के सामने एक ठेला लगाने वाला नकी हसन, जो छोटी मोटी चीजें बेचता था, यह 12 साल की लड़की अक्सर उस ठेले से सामान लेती रहती थी और उसकी खूबसूरती से नेकी हसन का ध्यान खींचा और उसने अपने भाई गुड्डू से इस बारे में बात की। दोनों ने लड़की से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन लड़की ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लड़की के संस्कार ऐसे थे कि वह किसी अजनबी से बात नहीं करती थी। उस समय के लोग इतने फ्रैंक भी नहीं थे और न ही सोशल मीडिया था। इस पर नकी हसन और गुड्डू को लड़की के नजरअंदाज करने का पर बुरा लगा और वो नाराज हो गए। इसके बाद नकी हसन और गुड्डू ने एक प्लान बनाया। उन्होंने लड़की की रेकी शुरू कर दी, यह जानने के लिए कि घर पर कौन कौन आता जाता है और कब वह अकेली होती है। बड़ी लड़की और जीजा अपने अपने काम पर जा चुके थे तो नकी हसन और गुड्डू को इस बात की भनक लगी और लड़की घर पर अकेली है, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और घर के अंदर घुस गए। वे लड़की से बदतमीजी करने लगे और उसे मनाने की कोशिश की। जब वह नहीं मानी तो 12 साल की उम्र में उन्होंने उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। उन्होंने उसे धमकाया भी, अगर उसने किसी को भी बताया तो उसके जीजा और दीदी को मार देंगे और उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। डरी हुई सहमी हुई लड़की ने किसी को कुछ भी नहीं बताया तो इन दरिंदों का मनोबल इससे और बढ़ गया। वे कई बार उसके साथ रेप करते रहे। लड़की डर से सहमी हुई थी और किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे साल 1995 का आ गया। अचानक लड़की के पेट में दर्द हुआ और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो जांच में पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जब दीदी और जीजा को यह पता चला तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने लड़की से पूछा और रो रो कर उस लड़की ने पूरा वाकया बता दिया। इस पर लड़की की बहन और जीजा ने सोचा कि अगर यह बात खुलेगी तो बदनामी होगी, इसीलिए लड़की को एक रिश्तेदार के पास भेज दिया गया। लड़की ने 1995 के अंत में एक लड़के को जन्म दिया और उस लड़की की महज 13 वर्ष थी। मजबूरी में उसने कुछ दिन तक बच्चे को अपने पास रखा, लेकिन समाज के तानों और भविष्य की चिंताओं के कारण बच्चे को एक रिश्तेदार को सौंप दिया गया
और लड़की को उसके माँ बाप के पास वापस भेज दिया गया। लड़की को समझाया गया कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाए और नए जीवन की शुरुआत करे। वह अपने माँ बाप के पास वापस आ गई और कुछ दिन तक अपने बच्चे और अपने साथ जो कुछ हुआ उसे याद करके रोती रही। लेकिन वक्त के साथ साथ नई दुनिया और नई जगह से उसे थोड़ा थोड़ा भूलने में मदद मिली। परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ साल बाद उसके पति को यह बात पता चल गई कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। पति ने कहा कि अगर तुम्हारा रेप हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं, और पति ने एक भी बात उसकी नहीं सुनी और उसे छोड़ दिया। एक बार से लड़की फिर से जीवन के एक अधर में लटक गई। इसी बीच उसका लड़का बड़ा हो गया और वह 16 साल का हो गया। जब उसे किसी भी तरह का फॉर्म भरना पड़ता तो फॉर्म में फादर का नाम और मदर का नाम पूछा जाता। रिश्तेदारों ने माँ का नाम तो बता दिया था, लेकिन फादर के बारे में पूछने पर कुछ भी नहीं बताया। तब उसने अपनी माँ के बारे में पता लगाया और 17 साल की उम्र में वह अपनी माँ के पास आ गया। माँ के पास आकर रहने लगा। उसने अपने पिता के बारे में पूछना शुरू कर दिया। माँ ने झूठ बोला कि उसके पिता आर्मी में है और एक काल्पनिक नाम बता दिया। लेकिन जब आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी चीजों में के लिए प्रूफ की जरूरत पड़ी तो बच्चा समझदार हो गया था दूसरी तरफ, तो उसने माँ से सच्चाई पूछने लगा। जब बच्चा बार बार जिद करके पूछ रहा था तो माँ ने अपने ऊपर हुए जुल्म की सारी दास्तान बता दी। जब बच्चे को पता चला कि मैं एक रेप की पैदाइश हूं तो वह पहले तो टूट गया, लेकिन उसने आप को संभालते हुए अपनी माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है हम उनसे बदला जरूर लेंगे। यह पहली बार था जब माँ ने 25 सालों में बदले का शब्द सुना था और उसे उम्मीद जगी कि कोई इंसाफ के लिए लड़ेगा। फिर तैयारी शुरू हुई। माँ और बेटा और तमाम लोग कमर कसते हैं और वापस 2021 में शाहजहानपुर आते हैं। माँ वापस आती है और अपनी बहन के पास जाती है। क्योंकि इस वाक्य को हुए 27 साल बीत चुके थे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं और कुछ बूढ़े तो भगवान को प्यारे हो चुके थे। ये तमाम चीजें जब चल रही थी तो वह शाहजहानपुर आई ताकि नकी हसन और उस गुड्डू को सजा दिलवा सके। वहां आकर उसने देखा कि तमाम चीजें बदल गई हैं। नकी हसन और गुड्डू का कोई अता पता नहीं था। जब वे थाने जाकर कंप्लेंट करने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने पहले तो कहा, मैडम कहाँ 27 साल पहले के पुराने गड़े मुर्दे उठा रही हैं, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि आपके साथ रेप हुआ है। पुलिस वालों ने मना कर दिया FIR लिखने के लिए। फिर भी बेटे की ने उम्मीद नहीं छोड़ी और कहा कि सबूत सुराग जो कुछ है वो मैं ला कर दूंगा और सजा दिलवा कर ही रहूंगा। एक माँ की ताकत उसका बेटा बना। इस पर माँ और बेटा दोनों SP साहब के पास जाकर मिले और सारी कहानी सुनाई और कहा कि 27 साल पहले 1994 में मेरे साथ रेप हुआ था। यह मेरा 27 साल का बेटा इस बात का सबूत है कि मेरे साथ रेप हुआ था। इसी आधार पर 4 मार्च 2021 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और नकी हसन और गुड्डू का DNA सैंपल लिया गया। लड़के का भी DNA सैंपल लिया गया। लैब में भेजे जाने के बाद नकी हसन का DNA मैच कर गया। जैसे ही नकी हसन और गुड्डू का DNA मैच हुआ, नकी हसन की उम्र अब 55 साल और गुड्डू हसन की 52 साल 2022 में गिरफ्तार किया गया और मामला कोर्ट में गया। और अब 22 मई 2024 को अपर स्तर न्यायाधीश लवी सिंह यादव की अदालत ने गैंग रेप के मामले में गुड्डू हसन और नकी हसन को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दोनों भाइयों को 10-10 साल कैद की सजा और साथ ही साथ दोनों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बच्चे को भी सराहा कि जिस तरीके से बेटा तुमने अपनी मां को इंसाफ दिलाया शायद ही कोई ऐसा होगा। इन दोनों को 10-10 साल की जेल और जुर्माना लगाया। जैसे ही जुर्माना लगा और 10 साल की जेल हुई, दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले मिले। माँ भी शायद धन्य हो गई कि रेप से ही भले पैदा हुआ, लेकिन ऐसा बेटा शायद कलयुग में अपने आप में एक वरदान है। इस मामले में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना व परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में फैली हुई बुराइयों को आपके सामने लाना। कल फिर एक नई घटना के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।